बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में 5 जो पार्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, जिनमें नाउन था, प्रोनाउन था, वर्ब था, एडवर्ब था और एडजेक्टिव था। तो आज हम छठा पार्ट जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कंजक्शन है। तो हम देखते हैं कि कंजक्शन किस काम के लिए होता है। तो लिखते हैं, इसको उर्दू में हरफ अतफ अतफ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ए कंजक्शन is a word that connects the words and clauses in a sentence। तो कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि फिक्रे में लफ्जों को और क्लासेस को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे फिक्रा देखें, अली एंड हारस आर बेस्ट फ्रेंड्स। अली और हारिस जो हैं वो बेहतरीन दोस्त हैं। तो अली और हारिस जो दो लफ्ज हैं, इनको एंड ने आपस में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो यही काम कंजक्शन का होता है। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो लफ्जों को या दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करके जोड़ देना। अब दूसरा फिक्रा देखें, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो एक क्लास ये है और दूसरी क्लास ये है, और बट जो है इसने इनको आपस में लिंक कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। तो यही काम जो है कंजक्शन करता है। अब और देखें, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल। वो कॉलेज ना जा सका क्योंकि वो बीमार था। तो ये बिकॉज जो है इसने इन दो क्लासेस को जो है आपस में लिंक कर दिया है, जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है और कनेक्ट करके फिक्रे में दो क्लासेस को जोड़ दिया है। तो ये काम जो है कंजक्शन जो है करता है। तो कंजक्शन जो है इसको मजीद जो है हम कोरिलेटर कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइदर और नाइदर नार not only but also both और एंड। तो ये सारे जो हैं ये पेयर हैं। तो इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अब देखते हैं। आइदर वर्क हार्ड और लीव द स्कूल। या तो मेहनत करो या स्कूल छोड़ दो। नाइदर ही इज नाइदर माई ब्रदर नॉर इज माई फ्रेंड।
वो ना ही मेरा भाई है और ना ही मेरा दोस्त है। बोथ नाजिया एंड नाजिश आर बेस्ट फ्रेंड्स, although he is poor, yet he is honest। अगरचे वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। तो ये पेयर्स की शक्ल में आते हैं, इनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है या कोरिलेटिव्स कहा जाता है। ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं। आइदर आर है, नाइदर नार है, नॉट ओनली बट आल्सो है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। वो ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि मेहनती भी है। तो इनको जोड़ों की शक्ल में भी लिखते हैं। तो इस तरह इनको बोला जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस, जो कि पेयर्स की शक्ल में होते हैं, हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो इसी तरह ये फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं। अब देख कुछ और कंजक्शंस हैं जिनको हम कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। ये मरकब की शक्ल में होते हैं, दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर बनाते हैं, जैसे एज सून एज वेल एज दो, एज इफ, प्रोवाइडेड दैट, सो दैट। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड कंजक्शंस। अब हम इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। एज सून एज ही केम इन, आई वेंट आउट। आगे एज वेल एज अली, एज वेल एज हारिस आर बेस्ट फ्रेंड्स। एज दो ही वॉक्स, एज दो he is lame, he is lame या weak। आगे इस एज इफ he walked as if he were lame। work hard so that you could get good marks। you can use my bike provided that you will use it carefully। तो ये देखिए एज सून एज ही केम, जो ही वो आया अंदर आया, आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया। अली एज वेल एज हारिस आर बेस्ट फ्रेंड, अली और हारिस जो है वो बेहतरीन दोस्त हैं। ही वॉक्स एज दो
वो ऐसे चलता है जैसे कि वो कमजोर हो। ही वॉक्ड एज इफ ही वर लेम, वो ऐसे पैदल चला जैसे कि वो लंगड़ा हो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, सो दैट, ताकि यू कुड गेट गुड मार्क्स, ताकि तुम अच्छे नंबर हासिल कर सको। यू कैन यूज माई बाइक, तुम मेरी बाइक इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के यू विल यूज इट केयरफुली, कि तुम इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करोगे। तो ये आज का मेरा लेक्चर जो है खत्म हुआ, जो कि कंजक्शन के ऊपर था। तो कंजक्शन के अक्सर हमने तो कंजक्शन की तारीफ पढ़ी। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स द वर्ड्स एंड क्लॉजेस इन सेंटेंसेस। इन सेंटेंस, एक जुमले में जो क्लॉजेस को और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। तो कंजक्शन जो है किसको, इसको हम लफ्जों के दरमियान इस्तेमाल करते हैं और क्लॉजेस के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, उनको लिंक करने के लिए और फिक्रा लंबा बनाने के लिए या फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि कोरिलेटिव कंजक्शन थे जो कि पेयर्स की शक्ल में आते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ऑल्दो येट, और नाइदर नॉर, और आइदर आर, या वेदर आर। तो ये तमाम जो थे पेयर्स की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, जिनको हमने जुमले इस्तेमाल करके देखे। उसके बाद कंपाउंड कंजक्शन आ जाते हैं, मरकब कंजक्शन, जो कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, जिनकी मिसालें मैंने आपके सामने दी। एज सून एज वेल एज दो, एज इफ, प्रोवाइडेड दैट, सो दैट। तो इनको हमने जुमले इस्तेमाल कर देखा। तो आज के मेरा लेक्चर डियर स्टूडेंट्स कंजक्शन के तो ऊपर था, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6ठे नंबर पर आ रहा है। तो अब कल इंशाल्लाह मजीद और पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का लेक्चर जो आपको समझ आ गया होगा, और आप मेहनत कीजिए, अपने आप को तलीम याफ्ता बनाइए, ज्यादा मेहनत कीजिए, मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मेहनती स्टूडेंट साबित कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, तमाम वीडियोस को देखिए, और मुझे इसका जो है फीडबैक कमेंट की शक्ल में दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, और कमेंट, लाइक और शेयर करें। अब तक आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।